श्री कृष्ण ने कहा था कि लंबी जुबान और लंबा धागा केवल समस्याएं पैदा करते हैं। इसलिए हमें अपनी जुबान को समेटे रखना चाहिए और धागे को सही दिशा में मोड़ कर रखना चाहिए। क्या है ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये समझना चाहिए कि बीता हुआ कल अब लौट कर नहीं आएगा, लेकिन हमारे कार्य और हमारी सोच आने वाले कल को आकार दे सकते हैं। जैसे दूध को आंच पर उबालने से वह गाढ़ा होता है, वैसे ही जीवन के संघर्षों से हमारा आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब हम वह काम करते हैं जो लोग कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही उपदेश दिया था कि वह हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखें, क्योंकि केवल कर्म ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। सभी चीज़ें बदलती हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या परिस्थिति, और यही जीवन का सच है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि बदलने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का कहना था कि जो कोई भी सच्चे दिल से ईश्वर की आराधना करता है, उसके जीवन में हर दुख समाप्त हो जाता है और खुशी का मार्ग खुलता है। कुछ रिश्ते हमें जीवन में खुद की राह दिखाने के लिए होते हैं, और कुछ समय के बाद हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो हमें सच्चा प्यार देता है वही हमें हमेशा याद रहेगा। और दूसरों का क्या है, वे तो केवल एक समय के लिए ही हमारे जीवन में होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि अहंकार और घमंड से जीवन में कोई स्थायित्व नहीं आता। यदि हम किसी के साथ सच्चे रिश्ते बनाते हैं तो हमें अपनी आत्मा की शुद्धता बनाए रखनी चाहिए और अपने कर्मों को पवित्र रखना चाहिए। जो रिश्ते जल्दी बनते हैं वही जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि उनका आधार सच्चाई पर नहीं बल्कि स्वार्थ पर होता है। श्री कृष्ण ने गीता में हमें बताया कि हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि यह रिश्ते हमारे जीवन की असली संपत्ति है। जीवन में जो हमें सच्चे रिश्ते और प्रेम देते हैं उनका महत्व हमें समझना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। दोस्तों, जीवन में एक सच्चा इंसान वो होता है जो अकेले में अपने आत्मा से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह सिखाया है कि इंसान की असली ताकत तब सामने आती है जब वह अपने भीतर से शुद्ध और स्पष्ट होता है। जिनके पास गुस्से को नियंत्रित करने की क्षमता होती है वही सच्चे वीर होते हैं। जब हमें कोई काम शुरू करना हो तो यह ज़रूरी नहीं है कि हम पहले से महान हो, लेकिन महान बनने के लिए यह आवश्यक है कि हम किसी काम की शुरुआत करें। प्यार, इज्जत और मेहनत, ये छोटे शब्द हैं, लेकिन जब यह तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो व्यक्ति की पूरी दुनिया बदल सकती है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारी बातों को गलत समझे, हमें उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। रिश्तों में कभी भी चुप रहना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। शरीर की ताकत चाहे जितनी भी हो, लेकिन सच्चा मालिक वह है जो समय और संस्कारों का सही उपयोग करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति समय है, और यह धन हमेशा हमारे पास नहीं रहता। सच्चे प्रेम का मतलब कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना। जो आपको बिना शर्त प्यार करता है वही सबसे सच्चा साथी है। वह प्रेम जो हमें हर गलती के बावजूद स्वीकार करता है, वही प्रेम है जो जीवन के सबसे कठिन समय में भी साथ रहता है। आपका आत्मसम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा अपनी आत्मा की आवाज़ सुनें, क्योंकि जब हमें कोई धोखा देता है तो श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें सही रास्ता दिखाता है। हमें अपने कष्टों को मुस्कुराहट के साथ सहन करना चाहिए, क्योंकि सच यह है कि हमारी खामोशी कभी भी हमारी पीड़ा को कम नहीं करती। अपने जीवन को सही दिशा में जीने के लिए हमें यह समझना होगा कि हम किसके साथ हैं और कौन हमारे साथ नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जीवन में कुछ रिश्तों को समय और परिस्थितियों के हवाले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह हमें सिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें बिना किसी शर्त के मिलते हैं। कुछ लोग हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत प्यार देते हैं, लेकिन फिर एक समय आता है जब वे हमें छोड़ देते हैं। इस समय हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे दर्द का सबसे बड़ा उपचार हमारी खुद की शक्ति और आस्था है।
जो भी हमारे साथ अच्छा करता है हमें उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची खुशियाँ देती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें कभी अपने दर्द को दूसरों से छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा की आवाज़ कभी झूठ नहीं बोलती। जब हम अपनों से दूर होते हैं तो हमें ये समझने की आवश्यकता होती है कि दर्द और सुख जीवन का हिस्सा है। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार हमें खुद को समझने और सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची शांति और संतुलन देता है। श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह सिखाया कि किसी से अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तभी हमें दर्द और निराशा होती है, और यह दुख तब बढ़ता है जब हमें यह महसूस होता है कि जो हमसे जुड़े हैं उन पर हमारी उम्मीद का कोई असर नहीं होता। रिश्ते अक्सर विश्वास से बनते हैं और बिना विश्वास के टूटते हैं, लेकिन जब कोई हमें धोखा देता है तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि वह व्यक्ति कभी भी हमारे सच्चे मित्र नहीं हो सकता। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे कितनी ही ऊंचाइयों से गिराया जाए, क्योंकि वह हाथ जिन्होंने मुझे गिराया वे वही थे जिन पर मैंने सबसे ज़्यादा विश्वास किया था। श्री कृष्ण ने कहा था कि अपने भावनाओं को समझने वाले और उनका सम्मान करने वाले लोग ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं, जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। ध्यान रहे, जीवन में हर कोई हमारी खैरियत नहीं चाहता,